ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्रतों में सबसे प्रमुख व्रत होते हैं नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के, और इन सब में भी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है एकादशी का। चंद्रमा की स्थिति के कारण ही व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि जितने भी नवग्रह हैं, अगर वे आपकी कुंडली में प्रतिकूल असर दिखा रहे हैं तो उनके इस बुरे असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर इसका सीधा सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर ही पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पापांकुशा एकादशी के बारे में, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ गया। पापांकुशा का अर्थ होता है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस प्रकार अगर आपके जीवन में आपने पापों का प्रायश्चित करना है तो आपको पापांकुशा एकादशी का व्रत अपने जीवन में एक बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन रहकर भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का भी समावेश होता है। आइए जानते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। व्रत कब रखकर कब खोलना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, साथ ही व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। तो 16 अक्टूबर 2021 को शनिवार के दिन पापांकुशा एकादशी है। इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर की शाम 6:03 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 16 अक्टूबर की शाम 5:37 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर की शाम 5:38 से और ये तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर रविवार की शाम 5:39 पर। पापांकुशा एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को पद्मनाभ द्वादशी के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं सूर्योदय के समय की। तो 16 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:56 पर और 17 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:28 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:55 पर। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 17 अक्टूबर रविवार की सुबह 6:29 से लेकर सुबह 9:54 तक। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही किया जाता है। साथ ही अगर एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है तब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल एकादशी के दिन जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल का प्रयोग आपको ना तो खुद करना है ना ही घर में बनाना है। साथ ही एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना मना होता है। तो आप दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए और फिर एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन यही तुलसी दल आप भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कीजिएगा। एकादशी का व्रत कभी भी द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका पहला 1/4 पहर, यानी कि शुरुआत के जो 5-6 घंटे होते हैं वो हरिवासर का समय कहलाते हैं। एकादशी के नियम के अनुसार द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलने से पहले आपको किसी भी योग्य ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।